आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में अहम पेश भारतीय मीडिया का दावा सामने आ गया। कहा कि नाना करने के बाद इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ मान ली। 2027 तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालबा तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले के हल पर बेहतरीन नताइज के लिए पुरुमीद। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और माशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सियासी और माली फवाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इज़हार किया गया। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम और इदारों में दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मून कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरा का आज़म ISPR के मुताबिक फोरम ने फितना ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश किया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती ग़ज़ा में मज़ालिम की मजम्मत की गई। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद समेत 100 मुल्ज़िमान पर भी फर्दर जुर्म आयद। उमर अयूब और साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्दर जुर्म ATC के जज अमजद अली शाह ने पढ़कर सुनाई, जबकि उमर अयूब और राजा बशारत को अदालत में पेश करने का हुक्म। JUI और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की तौसीक न होने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर फैसल वावडा मौलाना फजलुर रहमान को मनाने पहुंचे। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत की। हुकूमत अपने वादे पर कायम रहे। मौलाना की शिकायत। फैसल वावडा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, किसी मकसद या मफाद के लिए नहीं आया। राना सनाउल्लाह मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू के बगैर रवाना हो गए। कराची में सर्दी बढ़ने लगी। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 15 तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मज़ीद ठंड बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि आज से दर्जा हरारत 10 तक जा सकता है। बलूचिस्तान शुमाली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 9 दिसंबर के बाद मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी होगी। लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पहली कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सराडोखा में की गई, जिसमें 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुसल्लह अफराद दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मुल्क की मईशत मुस्बत राह पर गामजन। फिजिकल स्पेस बढ़ना खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का मुल्की माशी सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा इजलास। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। हिदायत की कि पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाए। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। दोनों मुल्कों का मॉस्को से पाकिस्तान तक कार्गो ट्रेन चलाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस लाक़री ने खैर मुल्की मीडिया को बताया कि ट्रेन मार्च से आजमाइशी तौर पर चलाई जाएगी। बरास्ता ईरान और आज़रबाईजान मॉस्को जाएगी। पाक रूस बराह रास्त एयर बस सर्विस पर भी काम जारी। 7 साल के बाद
35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। मईशत में बेहतरी आ रही है, इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क की मैशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जबकि सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि महंगाई की शरह 6.5 साल बाद कम तरीन सतह पर है। मरियम नवाज अवामी रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं, लाहौर डिवीज़न में इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम ला रहे हैं। इस मौके खात्मे का 10 साला मनसूबा बना लिया, जबकि 31 दिसंबर से पहले AQI मॉनिटर लगाने का ऐलान। कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस निपटा दिया, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दी, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। अरसे से अगर हम देखें, इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सबके सामने है। इस वक्त जो कुरम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। फैसल करीम गुंडी कहते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का लामिया जारी। 16 जमातों के 70 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। PTI की गैर हाज़िरी। अमीर मकाम बोले, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में KP के लोग फ्रंट लाइन पर हैं। सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फ़कत धरनों और एहतजाज की सियासत कर रही हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 2 खतूत लिख दिए। कहा कि 6 दिसंबर को शेड्यूल जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। दरख्वास्तें मंजूर हो जाएं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की बुकत खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेम्बरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। नून लीग ने पंजाब असम्बली के हल्का 139 शेखुपुरा पर ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब करार। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता एजाज भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि ज़िमनी इंतखाब ने जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की के हक में फैसला दिया। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर 12 पर्चे कट गए। मुल्ज़िमान में मियाँ ज़ीशान साजिद, फ़हीम खान, मोहम्मद अवैस, अजीज़ अहमद, साद अदनान खुर्शीद, जबकि मोहम्मद असद, मलिक असमतुल्लाह खान, इनायतुल्लाह, सुल्तान महमूद खान, कलीमुल्लाह और औरंगज़ेब शामिल। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और स्वात से है। बगावत पर रुखसाने रियासती अमूर में खलल डालने के इल्ज़ामात शामिल।
मुल्तान में इंतहाई दिलखराश वाक़या, ख़ानदानी तनाज़े पर हंसता बसता घर उजड़ गया। शौहर ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शहरी मारूफ ने सफ़र के दौरान बीवी से झगड़े के बायस अहले खाना को फायरिंग का निशाना बनाते हुए अपनी भी जान ले ली। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मुबैना तौर पर फायरिंग से तालिब इल्म जाबहक तलबा तंजीम का वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एडमिन ब्लॉक के शीशे और गमले भी तोड़ दिए। तलबा का कहना था यूनिवर्सिटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड और कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई भी शख्स बाहर से आकर किसी को गोलियां मार सकता है। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि यूनिवर्सिटी के हुदूद में फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। कराची के इलाके मली रफ़ायाम में डकैती मुज़म्मत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। कायदाबाद में हवाई फायरिंग करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। बहादुराबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 2 डकैत गिरफ्तार। असलहा छीने गए, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। FB इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने भी डकैत को धर लिया। ज़ुरत बहादुरी और हुब्बुल वतनी का निशान। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ को निशान हैदर और सितारा ज़ुरत के एज़ाज़ात से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत। टीम में 4 तब्दीलियों का फैसला, गले पड़ गया। सीरीज के पहले 2 मैच जीतने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आखिरी T20 हार गई। सीरीज में वाइट वॉश करने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। तीसरे T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर खुद को वाइट वॉश से बचाया। पाकिस्तान में खेलों की बहाली की नई राह। कौमी रोइंग चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। दिसंबर तक लेक व्यू पार्क में होगी। इवेंट पाकिस्तान में खेलों की तरक्की की अमली तस्वीर साबित होगा। चैम्पियनशिप में 14 मुकाबले होंगे। मर्द ख़वातीन की टीमें शरीक होंगी। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। से जोनल मवासी कैंप पर बमबारी से 20 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,600 से ज़ायद हो गई। दूसरी जानिब लबनान पर भी इसराइली हमलों से मजीद 12 अफराद जान से गए। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेस और शामी फ़ौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फ़ौज की तस्दीक, बागियों ने गवर्नर हाउस, शामी फ़ज़ाइया के एयरबेस पर कब्जे का भी दावा किया। मरकज़ी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। दारुल हुकूमत दिमश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फ़ौज ने मार गिराया। अमेरिका में बर्फबारी और तेज़ हवाओं का सिलसिला थम ना सका। बोस्टन से वाशिंगटन DC तक इंट्रा स्टेट पर भी बर्फ जम गई। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। न्यूयॉर्क में भी शदीद बर्फबारी, तेज़ हवाओं से दरख्त गिर गए। कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची अजीब हालात से गुजरा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब ये CM साहब तो यहाँ हैं, ये सायरन किसके लिए बज रहे हैं? बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं यहाँ, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कराची आगे नहीं जा सकता, पीछे ही जा सकता है, क्योंकि आगे समंदर है। आर्ट्स काउंसिल कराची की 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। YMCA ग्राउंड में स्टेज सज गया। मारूफ मज़ाहनिगार अनवर मकसूद ने कहा, कराची बहुत अजीब हालात से गुजरा है। कराची आगे नहीं सिर्फ पीछे जा सकता है, क्योंकि आगे समंदर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, CM साहब तो यहाँ है, ये सायरन किसके लिए बज रहा है? शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के मौला जट हैं। बहुत देर बाद आज एक अच्छी फिल्म देखी जिसमें शाह साहब हीरो थे, हर सीन में सिर्फ वही थे।
अजीज मियां कबाल को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बुलंद आवाज़ और मुनफरद अंदाज़े गायकी इनका खासा थी। फनी खिदमत पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। अजीज मियां 6 दिसंबर 2000 को खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वजदारी कर देती हैं। तो गाइस, हाय, मैं हूँ सलमा। मुझसे कोई भी काम करा ले सर, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। तुम टेररिस्ट हो। कल से तू गफूर के मेडिकल पे बैठेगा। नहीं 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 नहीं, देख मेरी प्यारी माँ, मेरी हसीन माँ, ये बात तू बहुत अच्छी तरह जानती है कि तेरा ये बेटा बहुत टैलेंटेड है। शेख चिल्ली की औलाद। एक दिन मेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा माँ, ये सारी दुनिया देखेगी। तुम लड़की बन गए। और सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब। थोड़ी कामयाबी मिली तो सलीम का हौसला और बढ़ गया। हकीकत सामने आने के डर से सलीम के छक्के छूट गए। सच बयान करके ही लड़की का रूप धारने वाले की मुश्किल हुई आसान। टिकटॉक के मौजू पर दिलचस्प कहानी सिर्फ बोल कहानी में, आज रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।